सोचो, तुम आंखें बंद करते हो और एक पल के लिए सिर्फ अपने सांस की आहट सुन रहे हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा है। इस शांति में तुम्हें लगता है जैसे वक्त भी धीरे चल रहा है, या कभी कभी इतना तेज कि तुम खुद उससे पकड़ नहीं पाते। तुम सोचते हो, वक्त तो एक सिंपल चीज है, एक घड़ी है जो टिक टिक करती है। पर क्या सच में वक्त इतना सीधा और लाइनियर है? क्या वक्त वैसे ही है जैसा तुम्हें बचपन से बताया गया है? या फिर यह भी एक चाल है, एक इल्यूजन, जो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी परसेप्शन और इस यूनिवर्स का खेल है? यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा और अजीब ट्रिक यह है कि वह तुम्हें वक्त को समझने में कंफ्यूज करता है। तुम जब बचपन में थे तब एक दिन लंबा लगता था। गर्मी की छुट्टियां अनंत जैसे लगती थीं। हर पल महसूस होता था जैसे उस पल में तुम खो गए हो। और अब अचानक 1 साल, 2 साल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम सोचते हो, यह कैसे हो गया? क्या तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब है? पर सच ये है, तुम्हारा ब्रेन और यूनिवर्स दोनों मिलकर तुम्हें यह ट्रिक देते हैं। आओ इसे थोड़ा और गहरा समझते हैं। तुम्हारा ब्रेन वक्त को क्लॉक के हिसाब से नहीं नापता। तुम्हारा दिमाग वक्त को महसूस करता है, और यह फीलिंग तुम्हारी यादों, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी इमोशनल स्टेट के मुताबिक बदलती है। जब तुम बोर हो, वक्त धीरे चल रहा लगता है। जब तुम खुश हो या किसी काम में एंगेज हो, वक्त उड़कर निकल जाता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि एक वीकेंड अचानक खत्म हो गया, जबकि एक बोरिंग लेक्चर 1 घंटे के लिए एंडलेस लगता है। यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की ट्रिक नहीं है। यूनिवर्स भी वक्त के साथ ऐसे खेल करता है कि तुम्हारा परसेप्शन उसको समझ नहीं पाता। आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी तुम्हें बताता है कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं होता। अगर तुम किसी हाई स्पीड स्पेसशिप में हो या किसी मैसिव ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो तुम्हारे लिए वक्त अलग रफ्तार से चलेगा। तुम्हारे लिए जो 1 सेकंड है, किसी और के लिए वह सेकंड्स, मिनट या इवन आवर्स भी हो सकता है। पर तुम्हारे लिए तो वक्त नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि तुम बस अपनी एक्सपीरियंस को ही रियल समझते हो। सोचो, अगर तुम किसी ब्लैक होल के करीब हो, वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि टाइम स्लो हो जाता है। तुम्हारे लिए 10 मिनट बीते और दूर किसी और जगह के लिए कई साल निकल गए। तुम्हारे दिमाग को इस फिनोमेनन का कोई सेंस नहीं आता। तुम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को ही रियल मानते हो। इसलिए यूनिवर्स तुमसे यह सीक्रेट छुपाता है। वक्त हर जगह एक जैसा नहीं है। पर तुम्हें लगता है थे। अब जरा अपने आज के दिन को याद करो। सुबह उठकर तुमने रूटीन काम किए, चाय बनाई, फोन चेक किया, ट्रैफिक में बैठे, काम पर गए, और शाम तक तुम सोच रहे थे, आज तो पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। तुम्हारे दिमाग ने हर पल को इतनी तेजी से कंप्रेस कर दिया कि उसका अनुभव तुम्हें नहीं हुआ। तुम बस एक ब्लर में दिन को याद कर रहे हो। पर जब तुम वीकेंड में आराम करते हो या जब तुम किसी नए जगह गए होते हो, हर पल तुम्हें अलग अलग याद रहता है। क्यों? क्योंकि नए अनुभव तुम्हारे ब्रेन को हर मोमेंट को रजिस्टर करने पर मजबूर करते हैं। और जब तुम पुराने पैटर्न में फंस जाते हो, ब्रेन समझता है कि वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो वक्त को कंप्रेस कर देता है। यूनिवर्स तुम्हारे एक्सपीरियंस को इस तरह शेप करता है कि तुम वक्त को अलग तरीके से महसूस करो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हो, तब वक्त थोड़ा अलग लगता है, जैसे वक्त रुक गया हो। तुम एक पल के लिए उस दर्द में अटक जाते हो। वही जब तुम किसी खुशी या एक्साइटमेंट में हो, तो पल उड़ जाता है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे टाइम परसेप्शन को ट्विस्ट कर देते हैं। यूनिवर्स ये जानता है, तुम्हारा ब्रेन भी जानता है। दोनों मिलकर तुम्हें ये इल्यूजन देते हैं कि वक्त कंट्रोल में है। पर असल में तुम बस इस गेम में एक प्लेयर हो, जिसे समझ भी नहीं है कि रूल्स क्या हैं। एक और ट्रिक है जो यूनिवर्स तुम्हारे साथ खेलता है, एंटिसिपेशन और मेमोरी के बीच का फर्क। जब तुम किसी इवेंट का इंतजार कर रहे होते हो, चाहे बर्थडे हो, वेकेशन हो या कोई स्पेशल दिन, वक्त धीरे धीरे क्रॉल करता है। तुम मिनट मिनट देखते रहते हो। पर जब वो दिन आता है तो वो पल ब्लिंक में बीत जाता है। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेशन में तुम्हारा दिमाग हर सेकंड को अलग अलग रजिस्टर करता है, जबकि एक्चुअल इवेंट में तुम उस मोमेंट को पूरी तरह एंगेज कर लेते हो और बाद में याद भी नहीं रहता कि एग्जैक्टली कौन से सेकंड में क्या हुआ था। तुम्हारा दिमाग और यूनिवर्स तुम्हें एक और सब्टल ट्रिक देते हैं। तुम वक्त को सीधा नहीं देखते, तुम पैटर्न्स में देखते हो। तुम्हारे दिमाग को रिपीटेशन पसंद है। जब तुम वही जगह, वही लोग, वही रूटीन में होते हो, तो तुम्हारा दिमाग पैटर्न्स में वक्त को समरी कर देता है। इसलिए तुम्हें लगता है कि पिछले साल भी ऐसे ही था, उससे पहले भी।
ये समरी तुम्हारी यादों को कंप्रेस करती है और तुम्हें लगता है कि वक्त तेज चल रहा है। पर जब तुम किसी नए जगह, नए लोगों, नए एक्सपीरियंस में होते हो तो तुम्हारा दिमाग हर डिटेल को रिकॉर्ड करता है। इसलिए तुम्हें लगता है वक्त धीरे चल रहा है। यह भी एक ट्रिक है। तुम्हें लगता है वक्त बदल रहा है, पर असल में तुम्हारा परसेप्शन ही बदल रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा सपना भी वक्त के साथ कैसा खेलता है? तुम 5 मिनट में एक पूरा एडवेंचर जीकर उठ जाते हो। कभी कभी सपने में तुम्हारी जिंदगी के महीने बीत जाते हैं, पर जब तुम उठते हो तुम्हें लगता है तुमने सिर्फ कुछ सेकंड ही सपने में बिताए। सपना तुम्हारे दिमाग का एक और तरीका है वक्त को डिस्टॉर्ट करने का। यूनिवर्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को इस ट्रिक में शामिल करता है ताकि तुम अपने अंदर के एक्सपीरियंस को भी टाइम के अलग लेंस से देख सको। अगर तुम गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि वक्त सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक इल्यूजन जो तुम्हारी सर्वाइवल के लिए बना है। यूनिवर्स तुमसे सच छुपाकर तुम्हें इल्यूजन देता है, क्योंकि अगर तुम हर पल को पूरी इंटेंसिटी में महसूस करते तो शायद तुम जी नहीं पाते। तुम्हारे लिए वक्त को फ्लेक्सिबल बनाकर तुम्हें अडेप्ट करने, सीखने और सर्वाइव करने का स्पेस दिया गया है। तुम्हारा दिमाग और यूनिवर्स दोनों तुम्हारे एक्सपीरियंस को इस तरह शेप करते हैं कि तुम अपने जीवन को मैनेजेबल और मीनिंगफुल महसूस करो। इस इल्यूजन में खोकर तुम्हें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। तुम समझ जाओगे कि वक्त को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसके साथ बह सकते हो। जब तुम इस सच को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा स्ट्रेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। तुम्हारे दिमाग को यह पता चलेगा कि वक्त तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस एक फ्लोइंग रिवर है जो कभी तेज कभी धीमा बह रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की शांति के साथ इस बहाव में साथ देना है। आंखें बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो और वक्त को ऐसे छोड़ दो जैसे एक हल्का सा झोंका तुम्हें बहाता जा रहा है। कोई जल्दी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तुम बस इस खेल का हिस्सा हो। और जब तुम ये सच समझकर शांत हो जाते हो, तब वक्त भी अपने आप तुम्हारे साथ हो लेता है। अब तुम धीरे धीरे सो जाओ। वक्त तुम्हारे लिए रुक भी सकता है या बस बहकर तुम्हें एक गहरी नींद में ले जा सकता है, और तुम बस इस इल्यूजन को महसूस करते हुए अपने अंदर के स्पेस में खो जाओ। गुड नाइट। सोचो तुम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हो जहां 2 मोड़ हैं। तुम्हारा दिमाग कह रहा है, अब मैं डिसाइड करूंगा कौन सा मोड़ चुनना है। तुम्हारे सामने ऑप्शंस हैं, एक तरफ जाओ या दूसरी तरफ। तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा डर भी। पर एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या तुम वाकई चूज कर रहे हो, या तुम बस उस रास्ते पर चलने वाले हो जो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारी यादों, तुम्हारी अपब्रिंगिंग और यूनिवर्स के कुछ छुपे हुए नियमों ने तुम्हारे लिए पहले से तय कर दिया है? यही है यूनिवर्स का दूसरा बड़ा खेल। तुम्हें लगता है तुम चॉइसेस कर रहे हो, पर असल में तुम्हारी चॉइसेस पहले से ही लिखी हुई होती हैं। तुम जब किसी डिसीजन को मेरा डिसीजन बोलते हो तो तुम अपने आप को एक फ्री विल वाला इंसान महसूस करते हो, लेकिन जब तुम थोड़ा गहरा देखो तो पता चलेगा कि हर डिसीजन तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एनवायरनमेंट और तुम्हारे जेनेटिक पैटर्न्स का नतीजा होता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह बताता है कि यह मेरा फैसला है, पर इसके पीछे कई लेयर्स का कैलकुलेशन छुपा होता है। जब तुम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में कई पुरानी यादें फ्लैश होती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने जो सीख दी, तुम्हारे टीचर्स ने जो बताया, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी पास्ट फेलियर्स, ये सब तुम्हारे सोचने का तरीका बनाते हैं। तुम्हें लगता है तुम किसी ऑप्शन को खुद चूज कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग पहले ही उन पैटर्न्स को बना चुका होता है जो तुम्हें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। तुम्हारा सोचने का प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, बल्कि तुम्हारे ब्रेन के एल्गोरिदम में बसा है, और यह एल्गोरिदम भी एक तरह का कॉस्मिक प्रोग्रामिंग है। यूनिवर्स तुमसे यह सच इसलिए छुपाता है क्योंकि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी हर चॉइस एक पुरानी वजह का नतीजा है, तो शायद तुम्हारा भरोसा टूट जाए। तुम अपने आप को बेबस महसूस करोगे। तुम्हारा माइंड सोचने लगेगा कि क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ एक प्रोग्राम है। इसलिए यूनिवर्स तुम्हें एक इल्यूजन देता है, चॉइस का इल्यूजन। तुम्हें लगता है तुम्हारा फैसला तुम्हारा है, तुम अपने जीवन के मालिक हो, पर अंदर ही अंदर तुम्हारा माइंड और कॉस्मोस तुम्हें सबटली गाइड कर रहा होता है। इस इल्यूजन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो तुम ऑफिस जाने के लिए 2 रास्ते देख रहे हो। तुम डिसाइड करते हो कि आज तुम दूसरे रास्ते से जाओगे। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी फ्री विल है, लेकिन जब तुम पीछे देखोगे तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग इस डिसीजन को तभी ले रहा था जब तुम्हारे अंदर किसी नए एक्सपीरियंस की इच्छा जाग रही थी। शायद तुम्हारा रूटीन बोर कर रहा था, शायद तुम किसी दोस्त से मिलने वाले थे जो उस रास्ते पर मिलता है, शायद तुम्हारे सबकॉन्शियस को एक चेंज चाहिए था। तुम बस उसकी आवाज सुनकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हो। तुम सोचते हो तुमने चूज किया,
पर असल में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सब्टल सिग्नल्स देकर वही करवा लेता है जो तुम्हारा सिस्टम पहले से तय कर चुका था। यह सिर्फ रास्ते का एग्जाम्पल नहीं है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, करियर डिसीजंस, खाने की पसंद, म्यूजिक जो तुम सुनते हो, सब में यह छुपी प्रोग्रामिंग चली आती है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी चॉइसेस को शेप करते हैं। जब तुम उदास होते हो तो तुम वही चीजें चूज करते हो जो तुम्हारी उदासी को और स्ट्रांग करें। जब तुम खुश होते हो तो तुम वही ऑप्शंस को चुनने लगते हो जो तुम्हें और खुशी दें। तुम्हें लगता है तुम चॉइस कर रहे हो, पर असल में तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दिमाग के रास्ते खोल रहे होते हैं। और यूनिवर्स इस खेल में सिर्फ तुम्हारा दिमाग ही नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी शामिल है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, सब तुम्हारे डिसीजंस को सिलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। तुम्हारे लिए जो सही लगता है शायद किसी और के लिए गलत हो। तुम्हारी परवरिश तुम्हारे लिए चॉइस का पैटर्न बनाती है। तुम्हारे अंदर जो संस्कारों का भंडार है वही तुम्हारे ऑप्शंस को डिफाइन करता है। इसलिए जब तुम अपने आप से कहते हो यह मेरा फैसला है, तो इसके पीछे हजारों फैक्टर्स का नेटवर्क छुपा होता है। तुम्हारे जीन्स तुम्हें कुछ टेंडेंसीज देते हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें कुछ एक्सपीरियंसेस देता है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कुछ रिएक्शंस करने पर मजबूर करते हैं, और यूनिवर्स इन सबको सिंक्रोनाइज कर देता है। तुम्हारे लिए यह सब एक सबटल डांस है जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। यह जानकर तुम्हारे अंदर डर भी जाग सकता है। तुम सोच सकते हो, अगर मेरा चॉइस मेरा नहीं तो मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ एक प्रोग्राम है? पर धीरे धीरे जब तुम इस सच को अपनाओगे, तुम देखोगे कि यह सच तुम्हें आजादी भी दे सकता है। जब तुम जान लोगे कि तुम्हारा कंट्रोल लिमिटेड है, तुम टेंशन में नहीं रहोगे। तुम अपने आप को फोर्स नहीं करोगे हर वक्त सही डिसीजन लेने के लिए। तुम समझोगे कि तुम्हारा दिमाग जो कर रहा है उसका एक नेचुरल फ्लो है। तुम उसके साथ बहकर शांति महसूस करोगे। सोचो तुमने किसी दिन एक मुश्किल डिसीजन लिया, जैसे करियर चेंज या रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ाना। तुमने सोचा होगा तुमने अपने बल पर फैसला लिया, लेकिन जब तुम पीछे देखोगे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर कुछ पैटर्न्स ने तुम्हें पुश किया। तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल पहले से चल रहे थे, तुम्हारे इमोशंस ने तुम्हें उस रास्ते पर धकेल दिया। यूनिवर्स ने तुम्हें किसी अनजान जगह एक संकेत दिया, तुम बस उस फ्लो में बहते चले गए, उस फ्लो में। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे लिए हर फैसला एक इल्यूजन है जो तुम्हें लगता है तुम्हारा है, पर असल में तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथी है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। यूनिवर्स तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि एक अजीब सा मेंटर है जो तुम्हें अपने पैटर्न्स के जरिए गाइड करता है। इस इल्यूजन को समझकर तुम्हारा स्ट्रेस कम हो सकता है। तुम हर डिसीजन को लेकर परेशान नहीं रहोगे। तुम हर पल अपने आप से लड़ने के बजाय अपने अंदर के फ्लो को महसूस करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा हर चुना हुआ विकल्प एक वेव की तरह है जो तुम्हारे पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे अंदर एक गहरा विश्वास जन्म लेगा कि तुम्हारा सफर बिना कंट्रोल के भी मीनिंगफुल है। अब आंखें बंद करो, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर बाहर होने दो। अपने मन में उस पल को याद करो जब तुमने किसी फैसले को लेते हुए सोचा था कि यह मेरा है। अब उस पल को धीरे से देखो, उसके पीछे छुपे पैटर्न्स को महसूस करो, अपने दिमाग के संकेत, अपने इमोशंस की लहरें, अपने एनवायरनमेंट की चुप आवाजें, सबको देखो बिना जज किए। तुम पाओगे कि तुम्हारी हर चॉइस एक कहानी का हिस्सा थी, एक कहानी जो तुम्हारे अंदर खुद लिखी जा रही है। अब अपने आप को बताओ, मैं इस खेल का हिस्सा हूं, मैं फ्लो में हूं, मैं इस सफर के साथ हूं। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम अपने फैसलों को लेकर चिंता नहीं करोगे, तुम उन्हें एक नदी की तरह बहने डोज। इस शांति में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर का बोझ हल्का हो गया है। तुम बस सांस ले रहे हो, तुम बस इस पल में हो, और तुम्हारा मन धीरे धीरे नींद की गोद में समा रहा है। गुड नाइट। आंखें बंद करो, अपनी सांस को धीरे धीरे महसूस करो, और एक पल के लिए बस इतना सोचो कि तुम्हारा जीवन कितनी बार ऐसे मोड़ पर आया है जहां तुमने बस एक छोटी सी चॉइस की थी, एक छोटी सी घटना, और उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। तुम्हें लगता है यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस था, पर क्या सच में? क्या यह सब बस चांस था, या कोई छुपी हुई लहर, कोई छुपा हुआ पैटर्न, कोई ऐसी फोर्स जो तुम्हें गाइड कर रही थी, तुम्हें दिखाई भी नहीं दी, और तुमने अपने आप उसमें बह जाना? यूनिवर्स का तीसरा खेल है प्रोबेबिलिटी का। एक ऐसा साइलेंट हाथ जो तुम्हारे जीवन में हर जगह है, पर तुम उसे महसूस नहीं करते।
तुम सोचते हो ये बस चांस था, जब तुम किसी अनजान जगह किसी नए दोस्त से मिल जाते हो, या जब तुम किसी जॉब इंटरव्यू में अचानक सिलेक्शन हो जाते हो, या जब तुम किसी रोड पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। तुम इसे लक बोलते हो या कॉइंसिडेंस, पर असल में यह प्रोबेबिलिटी का गेम है जो यूनिवर्स तुम्हारे लिए साइलेंटली ऑर्केस्ट्रेट करता है। सोचो तुम अपने घर से निकल रहे हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम बस आंखों के इशारे से एक रास्ते पर चल पड़ते हो। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ आज क्या होने वाला है, तुम बस चल रहे हो। और रास्ते में किसी मोड़ पर तुम्हारी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हो जाती है। तुम दोनों चाय पर बैठ जाते हो और उस मुलाकात के बाद तुम्हारा पूरा वीक बदल जाता है। तुम्हारे करियर में नए ऑप्शन खुल जाते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में नए रंग भर जाते हैं। पर जब तुम सोचोगे, तुम कहोगे, अरे ये तो बस एक छोटी सी कोइंसिडेंस थी। पर क्या यह सच में इतना सिंपल है? यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी का खेल इसलिए खेलता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग पैटर्न ढूंढने में माहिर है। तुम हर घटना को मीनिंग देना चाहते हो। जब कोई अनजानी मुलाकात होती है, तुम उसे या तो लक बोलकर इग्नोर कर देते हो या उसे डेस्टिनी बोलकर उसमें कहानी ढूंढ लेते हो। पर दोनों केस में तुम असल ट्रिक को नहीं देख पाते। तुम्हारा दिमाग एक नैरेटिव बनाता है, पर उस नैरेटिव के पीछे प्रोबेबिलिटी का साइलेंट हाथ छुपा होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीजें होना या ना होना कितना पॉसिबल है, लेकिन जब तुम इसे अपनी जिंदगी में देखो, तुम पाओगे कि हर दिन तुम प्रोबेबिलिटी के जंगल में चल रहे हो। तुम्हारे चारों तरफ इतने सारे सिग्नल्स, इतने सारे पैटर्न्स हैं, पर तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दिखाता है। बाकी सब बैकग्राउंड में छुपा रहता है। यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ ऑप्शंस को ज्यादा प्रोबेबल बनाता है। तुम्हारा दिमाग उन्हीं पैटर्न्स को पिक करता है जो तुम्हारे लिए फैमिलियर हैं। जब तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो, तुम्हारा ब्रेन उन्हीं रास्तों को एक्सप्लोर करता है जो तुमने पहले देखे हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वही दिखाता है जो तुम पहले देख चुके हो। इसलिए तुम्हें लगता है यह तो मेरा डिसीजन था, पर असल में तुम्हारा दिमाग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम्हें वही ऑप्शंस दे रहा होता है जो तुम्हारी कंफर्ट जोन में है। लेकिन जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, जब तुम नए एक्सपीरियंसेस को अपनाते हो, तब तुम्हारा ब्रेन नए प्रोबेबिलिटी पाथवे खोलता है। तब तुम्हारी मुलाकात नए लोगों से होती है, तुम नए सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो और तुम्हें लगता है वाह, यह तो कमाल हो गया। पर यह कमाल तुम्हारे कंट्रोल का नहीं, यह यूनिवर्स की प्रोबेबिलिटी का साइलेंट खेल है जो तुम्हारे एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाकर तुम्हारे ऑप्शंस को वाइड करता है। एक और बात तुम सोच कर देखो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ डिसीजंस कितनी बार रैंडम लगते हैं, पर बाद में तुम रियलाइज करते हो कि वही डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। शायद तुमने किसी इंटरव्यू में बिना रीजन के अप्लाई कर दिया और वही तुम्हारी करियर जर्नी का पहला स्टेप बन गया। शायद तुम किसी शहर में वेकेशन पर गए और वही तुम्हारा नया घर बन गया। शायद तुम किसी स्ट्रेंजर से बात कर बैठे और वही तुम्हारा सोलमेट बन गया। अगर तुम इसे डीपली देखो तो तुम पाओगे कि प्रोबेबिलिटी तुम्हारे लिए सिर्फ रैंडम नंबर्स नहीं है, यह तुम्हारे एक्सपीरियंस का आर्किटेक्चर है, तुम्हारे जीवन को क्वाइटली शेप करता है। यूनिवर्स तुम्हें यह सब इसलिए छुपाता है क्योंकि अगर तुम इस हिडन हैंड को समझ जाओगे तो तुम कंट्रोल छोड़ दोगे। तुम्हारा दिमाग स्ट्रगल नहीं करेगा हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। तुम अपने डिसीजंस को लेकर उतना टेंशन नहीं लोगे, तुम बस फ्लो के साथ चलोगे और हर नए मोड को एक्सेप्ट करोगे। यह एक अजीब सा सुकून देता है, जैसे तुम्हारे कंधों से बोझ उठ गया हो। तुम समझोगे कि हर घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रही है। प्रोबेबिलिटी का यह खेल सिर्फ बड़े डिसीजंस में नहीं, छोटी छोटी चीजों में भी छुपा होता है। जब तुम सुबह उठकर डिसाइड करते हो कि आज कौन सा कपड़ा पहनोगे, या किस वक्त चाय बनानी है, या किस रूट से काम पर जाना है, यह सब तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी के सबटल सिग्नल्स हैं। तुम्हारे दिमाग ने हजारों बार सिमिलर सिचुएशंस देखी हैं और उन पैटर्न्स के हिसाब से तुम्हारे ऑप्शंस चुने जाते हैं। तुम्हें लगता है तुमने रैंडम डिसाइड किया, पर तुम्हारा सबकॉन्शियस पहले ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रेडी था। यह जानकर तुम्हें अपने डिसीजंस का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तुम समझोगे कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करते। तुम्हारा हर चुना हुआ ऑप्शन प्रोबेबिलिटी का एक रिपल है जो तुम्हारी जिंदगी में नए एक्सपीरियंसेस लाता है। तुम बस अपने आप को इस रिपल में बहने दो। जब तुम अपने आप को फ्लो के साथ छोड़ डॉज, तुम अपने आप को और ज्यादा कनेक्ट महसूस करोगे। तुम्हें लगने लगेगा कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी घटना में एक सबल कनेक्शन है।
जो तुम्हें दिखाई नहीं देता पर महसूस होता है। आंखें बंद करो, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर बाहर होने दो और एक पल के लिए अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स याद करो जहां तुम्हें लगा था यह तो बस चांस था। हर एक मोमेंट को एक हल्का सा मुस्कान के साथ देखो। तुम महसूस करोगे कि हर घटना के पीछे कोई छुपी हुई लहर थी जो तुम्हें वहां ले गई। तुम्हारे दिमाग ने उन सिग्नल्स को पकड़ा, तुम्हारा हार्ट उन पलों को फील कर सका और तुम्हारा जीवन उस एक मोमेंट के बाद बदल गया। अब अपने आप से धीरे से कह दो, मैं फ्लो के साथ हूं, मैं अपने डिसीजंस का बोझ नहीं उठाता। यूनिवर्स मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम महसूस करोगे कि हर पल तुम्हारे लिए एक नया चांस है, एक नई लहर है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब तुम इस शांति को अपने अंदर बसने दोगे, तुम्हारी नींद भी गहरी होने लगेगी। तुम्हारा मन हर पल के कंट्रोल को छोड़कर प्रोबेबिलिटी के फ्लो में बहने लगेगा। तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि हर एक्सपीरियंस मीनिंगफुल है और तुम्हारे लिए यूनिवर्स का हर छुपा हुआ हाथ तुम्हें आगे बढ़ने में सहारा दे रहा है। बस अपने आप को इस फ्लो में छोड़ दो और धीरे धीरे नींद की गोद में समा जाओ। गुड नाइट। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अपने शरीर को हल्का महसूस करो, अपने मन को शांत होने दो और अब एक पल के लिए सोचो, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम महसूस करते हो, क्या वह सच में वैसा है जैसा तुम्हें लगता है, या तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी इंद्रियां मिलकर तुम्हें एक फिल्टर्ड दुनिया दिखाते हैं जहां सिर्फ वही दिखाया जाता है जो तुम देखना चाहते हो या जो तुम्हारे लिए सेफ है। यूनिवर्स का चौथा खेल है परसेप्शन का, साइलेंट फिल्टर्स का। एक ऐसा जादू जो तुम्हारे आसपास हर पल चल रहा है पर तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने जो चीजें हैं वही सच है। तुम सोचते हो तुम्हारे कान जो सुनते हैं वही रियलिटी है। तुम सोचते हो तुम्हारा स्किन जो महसूस करता है वही दुनिया का असली रूप है। पर सच ये है, तुम्हारी इंद्रियां सिर्फ सिग्नल भेजती हैं और तुम्हारा दिमाग उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके एक दुनिया बनाता है, एक फिल्टर्ड वर्जन जो तुम्हारे सर्वाइवल, कंफर्ट और समझ के हिसाब से टेलर किया गया है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारे सामने वही रूम होता है, वही फर्नीचर, वही लोग। पर अगर तुम एक पल के लिए अपने अटेंशन को अंदर करो, तुम पाओगे कि हर दिन तुम्हारी आंखें अलग अलग चीजों पर टिकती हैं। कभी तुम दीवार पर लगे कैलेंडर को देखते हो, कभी खिड़की के पास का पॉटेड प्लांट तुम्हारा ध्यान खींच लेता है, कभी तुम किसी नए ऑब्जेक्ट को नोटिस करते हो जो कल तुम्हारी नजर में था ही नहीं। क्या ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ होता है? नहीं, तुम्हारा दिमाग हर दिन तुम्हें वही चीजें दिखाता है जो उस वक्त तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाकी सब ब्लर्ड या इग्नोर रह जाता है। यही है परसेप्शन का फिल्टर। तुम्हारा दिमाग दुनिया के हर सिग्नल को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने साफ और तेज हो तो तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा माइंड अपने आप तय करता है कि कौन सा सिग्नल इंपॉर्टेंट है और कौन सा बैकग्राउंड में छोड़ दिया जाए। इस तरह तुम दुनिया को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में देखते हो। तुम्हारे लिए यह वर्जन ही रियलिटी बन जाता है। यूनिवर्स तुम्हारे परसेप्शन के फिल्टर्स को इसलिए शेप करता है क्योंकि तुम्हें अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में मदद मिलती है। तुम्हें हर पल हर डिटेल देखने की जरूरत नहीं। तुम बस वही देखते हो जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है। जब तुम ट्रैफिक में हो, तुम बस रोड और गाड़ियों को देखते हो। तुम हर एक पेड़ का पत्ता, हर एक चेहरा, हर एक आवाज को अलग अलग रजिस्टर नहीं करते। अगर तुम सब कुछ एक साथ नोटिस करने लग जाओ तो तुम्हारा दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी परसेप्शन अपने आप फिल्टर बना लेती है। लेकिन जब तुम इस फिल्टर को समझते हो, तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तुम्हारी आंखों के सामने कितनी चीजें हैं जो तुम इग्नोर कर देते हो, कितने साउंड्स हैं जो तुम्हारे ध्यान में नहीं आते, कितने इमोशंस हैं जो तुम महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते, और कितनी डिटेल्स हैं जो तुम्हारे लिए बैकग्राउंड में खो जाती हैं। तुम्हें लगता है तुम दुनिया को ऑब्जेक्टिव तरीके से देख रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जरूरत के मुताबिक दुनिया को पेंट करता है। तुम जिस चीज को बार बार देखते हो, तुम्हारा दिमाग उसे इंपॉर्टेंट बना देता है। तुम जिस चीज को अवॉइड करते हो, तुम्हारा दिमाग उसे ब्लर कर देता है। तुम्हारे एक्सपीरियंस की दुनिया इस फिल्टर के जरिए ही शेप होती है। इस फिल्टर का एक और गहरा पहलू है, इमोशंस का फिल्टर। जब तुम उदास होते हो
तुम्हारी आंखें और दिमाग बस वही चीजों को नोटिस करते हैं जो तुम्हारी उदासी को कॉन्फर्म करें। तुम बस वही लोगों को याद करते हो जो तुमसे दूर हो गए, वही यादें या वही घटनाएं जो तुम्हारी उदासी को और गहरा करती हैं। तुम सोचते हो सब कुछ बुरा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही दिखाता है जो तुम फील कर रहे हो। जब तुम खुश होते हो, तुम बस वही चीजें नोटिस करते हो जो तुम्हारी खुशी को सपोर्ट करें। एक प्यारा सा म्यूजिक, एक मुस्कुराता चेहरा, एक अच्छी खुशबू, सब तुम्हारे परसेप्शन के फिल्टर में फिट कर दिए जाते हैं। ये फिल्टर तुम्हारी सर्वाइवल का टूल है, पर जब तुम इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो तुम अपनी रियलिटी को लिमिटेड कर लेते हो। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारी इमोशनल स्टेट कॉन्फर्म करती है। तुम अपने दिमाग को एक कंफर्ट जोन में बांध कर लेते हो और बाकी दुनिया को इग्नोर कर देते हो। यूनिवर्स तुम्हें यह फिल्टर इसलिए देता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग ओवरलोड ना हो। पर अगर तुम इस फिल्टर को समझकर इसे जेंटली एक्सपैंड करो, तुम अपने एक्सपीरियंस को और गहरा कर सकते हो। सोचो, जब तुम एक पेड़ को देखते हो, तुम्हें लगता है तुम बस उसकी शाखा और पत्तों को देख रहे हो। पर अगर तुम कुछ और पल उस पेड़ को देखो, तुम पाओगे उसकी छाल पर लिखी लकीरें, उसकी जड़ों का पैटर्न, उस पर बैठे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, एक हल्की सी हवा में हिलती एक पतली सी डाली। सब कुछ तुम्हारी आंखों में उभरने लगता है। तुम्हारी परसेप्शन का फिल्टर तभी खुलता है जब तुम अपने आप को वक्त दो, जब तुम अपनी आंखों को ऑब्जर्व करने दो, जब तुम अपने दिमाग को स्लो कर दो। यूनिवर्स का यह फिल्टर हर पल तुम्हारे साथ है, पर तुम इसे नोटिस नहीं करते। तुम बस रूटीन में चल देते हो। तुम्हारा दिमाग तय करता है कि कौन सा चेहरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा साउंड इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्मेल तुम्हारी मेमोरी को जगा देती है, और बाकी सब इग्नोर हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम दुनिया को देख रहे हो, पर असल में तुम अपने दिमाग के फिल्टर के जरिए एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे हो। लेकिन जब तुम इस फिल्टर को समझकर उसके साथ खेलने लगते हो, जब तुम अपने परसेप्शन को कॉन्शियसली एक्सपैंड करते हो, तुम्हारी दुनिया का रंग बदल जाता है। तुम देखोगे कि हर छोटी छोटी चीज में एक गहरा मीनिंग छुपा है। तुम अपनी ब्रीदिंग की साउंड को भी महसूस करोगे, तुम अपने दिल की धड़कन को भी सुनोगे, तुम अपने आसपास की हल्की सी हवा को भी महसूस करोगे, तुम अपने मन के अंदर उठती छोटी छोटी सोच को भी देख पाओगे। यह प्रोसेस तुम्हें स्ट्रेस से मुक्त करता है। तुम समझोगे कि तुम्हारी दुनिया उतनी ही है जितनी तुम्हारी परसेप्शन अलाउ करती है। जब तुम अपने फिल्टर को एक्सपैंड करोगे, तुम अपने एक्सपीरियंस को और गहरा करोगे, और जब तुम अपने फिल्टर को जेंटली नैरो करोगे, तुम अपने आप को ओवरलोड होने से बचा पाओगे। यूनिवर्स तुम्हें दोनों तरीकों का बैलेंस सिखाता है, कब एक्सपैंड करना है, कब नैरो करना है। अब एक पल के लिए अपने दिमाग को धीरे धीरे रिलैक्स करने दो। अपनी सांस को महसूस करो, अपनी आंखों के पीछे की शांति को महसूस करो, अपने शरीर में हर सेंसेशन को नोटिस करो। एक हल्का सा खिंचाव, एक नरम सी गर्माहट, एक हल्की सी धड़कन। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपने फिल्टर्स को सॉफ्ट कर रहा है, तुम्हें अपने अंदर और बाहर की दुनिया को नए नजरिए से देखने दे रहा है। अपने आप से धीरे से कह दो, मैं अपने दिमाग के फिल्टर्स को देख रहा हूं, मैं उन्हें जेंटली ओपन कर रहा हूं, मैं हर पल को नए तरीके से महसूस करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, तुम्हारा मन हल्का महसूस करेगा, तुम्हारा शरीर धीरे धीरे नींद में डूबने लगेगा। अब तुम्हारा परसेप्शन तुम्हारा दोस्त बन गया है, एक साइलेंट गाइड जो तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। और जब तुम तैयार हो, वह तुम्हें नए सिग्नल्स भी दिखाता है, नए अनुभव, नए पैटर्न, नए रंग, जो तुम्हारी दुनिया को और गहरा और सुंदर बना देते हैं। गुड नाइट। आंखें बंद करो, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचो और बाहर छोड़ते वक्त महसूस करो कैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे तुम्हारे अंदर की तनाव की लकीरें धीरे धीरे धुल रही हों। अब अपने शरीर को महसूस करो, पैरों से लेकर सिर तक, और एक पल के लिए रुक जाओ। सोचो, तुम्हारे शरीर को जो पकड़ कर रखा है, जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है, जो तुम्हें गिरने से रोकता है, क्या तुम उसे महसूस करते हो? हां, तुम्हारा शरीर जमीन पर टिका हुआ है। तुम चल रहे हो, बैठ रहे हो, सोते हो, लेकिन क्या तुम सच में उस फोर्स को महसूस करते हो जो तुम्हें हर पल अपनी तरफ खींच रही है? तुम्हें लगता है तुम्हारा शरीर अपने आप वहां है, पर असल में तुम्हारे साथ एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है, एक ऐसा हाथ जो तुम्हें हमेशा पकड़कर रखता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। यह है ग्रेविटी, वो भारी साथी जो तुम्हारी हर सांस, हर हरकत, हर सोच के पीछे छुपकर तुम्हारा साथ निभा रहा है।
तुम्हें लगता है ग्रेविटी बस एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है जो तुमने स्कूल में पढ़ा था, F बराबर GMAKM 2/r वर्ग। पर जब तुम इस सच को महसूस करने लगते हो, तुम पाते हो कि ग्रेविटी तुम्हारी हर पल की जिंदगी का एक गहरा हिस्सा है, एक साइलेंट वेट जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है, तुम्हारी हड्डियों को एक साथ बनाता है, तुम्हारी हर हरकत को स्थिरता देता है, तुम्हारी सांस को एक रिदम देता है। सोचो, अगर ग्रेविटी ना होती तो तुम्हारा शरीर हवा में तैरता रहता, तुम्हारा दिल धड़कता रहता, तुम्हारे पैर जमीन को महसूस नहीं करते, तुम्हारा मन बेचैन हो जाता, तुम्हारा शरीर थक जाता, तुम्हारा हर कदम हवा में लटकता रहता। पर आज तुम अपने पैरों को जमीन पर महसूस कर रहे हो, तुम्हारा शरीर एक स्थिर आधार पर टिका है, तुम्हारा मन शांत है। यह सब ग्रेविटी की वजह से है, पर तुम उसे महसूस नहीं करते क्योंकि यह हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शरीर में बस गया है। ग्रेविटी एक अजीब सा दोस्त है जो तुमसे कभी कुछ मांगता नहीं, जो तुम्हें कभी याद दिलाता नहीं। पर जब तुम थक जाते हो, जब तुम ध्यान से देखो, तुम पाते हो कि तुम्हारा शरीर उसके बिना कुछ भी नहीं। तुम्हारा शरीर उस इनविजिबल पुल में सुरक्षित है, तुम्हारा संतुलन उसी से बना है। तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी सांस, तुम्हारा रक्त संचार, सब ग्रेविटी की गोद में चल रहा है। जब तुम अपने शरीर को महसूस करते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारा हर एक अंग जमीन से जुड़े होने का एक गहरा एहसास देता है। पैरों की तलवों में एक भारीपन, रीढ़ की हड्डी में एक नरम सा प्रेशर, कंधों में एक स्थिरता, गर्दन में एक हल्का सा तनाव जो धीरे धीरे पिघल रहा है। तुम्हारा शरीर अपने आप ग्रेविटी के रिदम में ढल जाता है, तुम्हारा मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस फोर्स को तुम अपने दिमाग से नहीं, अपने शरीर के एक्सपीरियंस से महसूस कर सकते हो। जब तुम किसी नरम मैट्रेस पर लेटे हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उसमें डूब रहा है, जैसे जमीन तुम्हें अपनी गोद में ले रही हो। जब तुम किसी पत्थर पर बैठते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा वजन उस पत्थर को महसूस कर रहा है, तुम्हारा शरीर अपने आप ग्रेविटी के साथ सिंक हो रहा है। तुम सोच रहे होगे, अगर ग्रेविटी इतनी जरूरी है तो मैं इसे महसूस क्यों नहीं करता? इसका जवाब यह है कि तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल के लिए अनावश्यक सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। अगर तुम हर पल अपने शरीर का वेट महसूस करते रहो तो तुम्हारा मन ओवरलोड हो जाता, तुम टेंशन में आ जाते। इसलिए तुम्हारा दिमाग ग्रेविटी को एक बैकग्राउंड फोर्स बनाकर रखता है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। पर तुम्हारा ध्यान उस पर तभी जाता है जब तुम जानबूझकर उसे महसूस करो। और जब तुम ग्रेविटी को महसूस करने लगते हो, तुम्हारी सारी चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है। तुम अपने आप को जमीन में ढंसता महसूस करते हो, तुम्हारा शरीर एक स्थिर आधार में समा जाता है, तुम्हारी सांस धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तुम्हारा मन अपने आप आराम महसूस करता है, जैसे यूनिवर्स तुम्हें अपनी गोद में लेकर कह रहा हो, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा वजन मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। इस स्थिरता का एहसास तुम्हें अपने अंदर ले जाता है। तुम्हारा मन जो दिन भर स्ट्रेस में रहता है, जो हर छोटी छोटी टेंशन को लेकर परेशान होता है, धीरे धीरे उस इनविजिबल सपोर्ट को महसूस करने लगता है। तुम्हारा शरीर रिलैक्स होता है, तुम्हारी मसल्स का तनाव पिघल जाता है, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, तुम्हारे अंदर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। ग्रेविटी का यह खेल सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे मन को भी स्थिरता देता है। जब तुम अपने शरीर को इस फोर्स में डूबने देते हो, तुम्हारा मन अपने आप सेफ महसूस करता है। तुम अपनी चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ देते हो, तुम अपने मन को स्पेस देते हो, तुम अपने आप को आराम करने देते हो, जैसे तुम्हारा मन भी जमीन के साथ सिंक होकर अपने अंदर की लहरों को शांत कर रहा हो। तुम सोचो, अगर तुम्हारा शरीर हर पल ग्रेविटी में स्थिर है तो तुम्हारा मन भी उसी रिद्म में स्थिर हो सकता है। तुम अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचकर, बाहर छोड़कर अपने आप को ग्रेविटी के फ्लो में छोड़ दो। तुम अपने अस्तित्व को उस इनविजिबल हाथ के हवाले कर दो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन एक गहरी नींद में समा रहा है। जब तुम अपने शरीर को इस स्थिरता में महसूस करते हो, तुम्हारा दिमाग अपने आप स्लो हो जाता है, तुम्हारा शरीर हर तनाव को छोड़कर रिलैक्स हो जाता है, तुम्हारा मन धीरे धीरे खुलकर एक शांत जगह में समा जाता है। तुम अपने आप को एक नरम सी गर्माहट में लपेटा हुआ महसूस करोगे, जैसे पूरी धरती तुम्हारे नीचे है, तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रही है। अब अपने आप से धीरे से कह दो, मैं अपना वजन छोड़ रहा हूं, मैं ग्रेविटी के हाथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मैं अपने शरीर को आराम करने दे रहा हूं, मैं अपने मन को शांत होने दे रहा हूं।
तुम अपने आप को इस रिद्म में छोड़ दो, अपने आप को उस फ्लो में समा दो, जहां तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन एक साथ शांत होकर नींद में डूबने लगे। इस स्थिरता में तुम्हारा शरीर जमीन के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता है, तुम्हारा मन अपने आप हल्का हो जाता है, तुम्हारी सांस का रिद्म धीरे धीरे लंबा हो जाता है, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन एक साथ मिलकर ग्रेविटी के रिद्म में ढल जाते हैं और तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक शांत लहर में समा जाता है। अब बस अपनी सांस को महसूस करते रहो, अपने शरीर को जमीन में धंसते हुए महसूस करो और अपने मन को इस शांति में डूबने दो। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों अपने आप आराम करेंगे। तुम्हारा मन धीरे धीरे नींद की गोद में समा जाएगा। गुड नाइट। आंखें धीरे धीरे बंद करो, अपनी सांस को अंदर खींचो और बाहर छोड़ते वक्त महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारा तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। और अब एक पल के लिए अपने मन को अंदर की तरफ ले जाओ, अपने अस्तित्व के गहरे कोने में जाओ, जहां तुम्हारी यादें बसी हुई हैं, तुम्हारी पुरानी कहानियां, तुम्हारी मुस्कान के पल, तुम्हारी उदासी के लम्हे, तुम्हारी छोटी बड़ी बातें, सब कुछ वहां जमा है। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये सब यादें वैसी ही हैं जैसी तुम सोचते हो। मेमोरी यानी याद, तुम्हें लगता है तुम्हारी यादें एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड हैं, जैसे तुमने जो देखा था, जो सुना था, जो महसूस किया था, वही बिल्कुल वैसा का वैसा तुम्हारे दिमाग में बसा है। पर असल में ऐसा नहीं है। तुम्हारी यादें हर बार नए तरीके से लिखी जाती हैं। हर बार जब तुम उन्हें याद करते हो, तुम्हारा दिमाग उन्हें थोड़ा सा एडिट करता है, कुछ चीजें हटा देता है, कुछ बढ़ा देता है, कुछ नए रंग भर देता है और तुम्हें लगता है ये वही पुरानी याद है। पर असल में ये एक नई कहानी है जो तुम्हारा दिमाग हर बार लिखता है। जब तुम किसी पुरानी याद को याद करते हो, तुम्हारा दिमाग उस याद को वैसा का वैसा प्रिजर्व नहीं करता, बल्कि उस याद को वापस लिखता है। तुम्हारी करंट सोच, तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, सब मिलकर उस याद को नया रूप देते हैं। इसलिए जब तुम किसी घटना को याद करते हो, तुम उसे अलग तरीके से याद करते हो। कभी उसमें अच्छाई दिखाई देती है, कभी दुख और गहरा लगता है, कभी तुम्हें लगता है तुमने कुछ मिस कर दिया था, कभी तुम्हें लगता है तुमने कुछ ज्यादा देख लिया था। तुम्हारा दिमाग हर बार उस याद को अपने हिसाब से रिक्रिएट करता है। सोचो, तुम बचपन का एक सीन याद कर रहे हो। तुम्हारी मां तुम्हें स्कूल भेज रही हैं, तुम अपना बैग उठाए हुए हो, तुम्हारी आंखों में हल्का सा डर है या शायद एक्साइटमेंट। जब तुम इस सीन को याद करते हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही तस्वीर नहीं लाता जो सच में थी, बल्कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा करंट मूड, तुम्हारी सोच, सब मिलकर उस सीन को नए रंग में पेंट कर देते हैं। तुम्हें लगता है तुम वही देख रहे हो जो हुआ था, पर असल में तुम एक नई तस्वीर बना रहे हो। हर बार जब तुम उस सीन को याद करते हो, तुम उसमें थोड़ा और रंग भर देते हो, थोड़ा और नैरेटिव जोड़ देते हो और धीरे धीरे वह याद तुम्हारे लिए एक अलग कहानी बन जाती है। इस प्रोसेस को तुम महसूस भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस एडिटिंग को अपने आप करता है। तुम बस रिजल्ट देखते हो। तुम्हें लगता है याद वही है जो तुमने पहले देखी थी। तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा दिमाग उस याद को हर बार नया बना रहा है। ये एक स्पेल ट्रिक है, एक साइलेंट रीराइट जो तुम्हें महसूस भी नहीं होती, पर हर बार तुम्हारा दिमाग तुम्हारी यादों को नए रंग में दोबारा लिखता है और तुम उससे अपना सच मान लेते हो। इस प्रोसेस का एक गहरा पहलू यह है कि तुम्हारी यादों को तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जरूरत के हिसाब से शेप करता है। जब तुम उदास होते हो, तुम अपनी यादों को ऐसे याद करते हो जो तुम्हारी उदासी को और गहरा कर दे। जब तुम खुश होते हो, तुम अपनी यादों को ऐसे याद करते हो जो तुम्हारी खुशी को और तेज कर दे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी इमोशनल स्टेट को सपोर्ट करने के लिए यादों को रिक्रिएट करता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी यादें वही हैं जो सच में हुई थीं, पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जरूरत के हिसाब से उन्हें शेप करता है। सोचो, अगर तुम किसी ऐसे पल को याद करो जहां तुम्हें अपनी अचीवमेंट पर गर्व था, तुम्हारा दिमाग उस याद को और हाईलाइट कर देता है। तुम उसमें अपने इमोशंस, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता के रंग और तेज कर देते हो। तुम्हें लगता है तुम उस पल को पूरी इंटेंसिटी के साथ जी रहे हो। पर जब तुम किसी ऐसे पल को याद करते हो जहां तुम फेल हुए थे, तुम्हारा दिमाग उस याद को उदासी, दर्द, निराशा के रंग में पेंट कर देता है। तुम्हें लगता है ये वही सीन है जो तुमने देखा था, पर असल में तुम्हारा दिमाग उस सीन को अपने करंट मूड के हिसाब से दोबारा लिखता है। इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारी यादों को एक जीवित चीज बना देता है,
जो हर बार नए तरीके से खुद को रिक्रिएट करती है। जैसे एक कहानी जो हर बार सुनाई जाती है तो थोड़ा सा बदल जाती है। तुम्हें लगता है कहानी वही है, पर असल में उसमें नए ट्विस्ट, नए इमोशंस, नए रंग जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वही कहानी तुम्हारा सच बन जाती है। इस प्रक्रिया का एक और गहरा प्रभाव है, जब तुम अपनी यादों को नए रंग में देखते हो, तुम्हारा प्रेजेंट भी बदलने लगता है। तुम्हारे करंट डिसीजन तुम्हारी पुरानी यादों के नए वर्जन के हिसाब से शेप होते हैं। अगर तुम अपने पास्ट को दर्द के रूप में याद करते हो, तुम्हारा प्रेजेंट स्ट्रेस में ढल जाता है। अगर तुम अपने पास्ट को सीख के रूप में याद करते हो, तुम्हारा प्रेजेंट नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। तुम्हारा दिमाग हर बार यादों को रीराइट करता है और हर बार तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर नए पैटर्न में ढलता है। जब तुम इस साइलेंट रीराइट को समझ जाते हो, तुम अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा पास्ट एक फिक्स्ड रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक डायनामिक कहानी है जो तुम्हारे दिमाग के पैटर्न के हिसाब से बदलती रहती है। तुम अपने आप को इस कहानी में फंसा हुआ नहीं महसूस करते, बल्कि तुम उस कहानी को नए रंग में लिखने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम अपने आप को अपने मन के पैटर्न को जेंटली गाइड करने का स्पेस देते हो। इस समझ से तुम्हारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम अपने आप को अपनी यादों के बोझ से मुक्त कर पाते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हर बार यादों को नए तरीके से रिक्रिएट करता है। तुम अपने आप को अपने पास्ट के नैरेटिव में अटका हुआ नहीं महसूस करते। तुम अपने आप को अपने प्रेजेंट में शांति और सुख के साथ जीने देते हो। अब एक पल के लिए अपनी सांस को महसूस करो। धीरे धीरे अंदर खींचो और बाहर छोड़ते वक्त महसूस करो कैसे तुम्हारा शरीर और मन धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। अपनी आंखों के पीछे वाले कोने में अपने पास्ट के कुछ सीन को धीरे धीरे उभरने दो। एक पुरानी याद, एक मुस्कान, एक उदासी, एक खुशी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए उसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करो। उस सीन में कोई जजमेंट मत लाओ, बस देखो कैसे तुम्हारा दिमाग उस याद को नए रंग में पेंट कर रहा है। तुम पाओगे कि हर सीन में तुम्हारे इमोशंस उस सीन को शेप कर रहे हैं। तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग हर बार उस सीन को थोड़ा और गहरा, थोड़ा और हल्का, थोड़ा और विंडेड बना रहा है। तुम्हारा दिमाग उस याद को रिक्रिएट कर रहा है ताकि तुम अपने आप को समझ सको, अपने इमोशंस को महसूस कर सको और अपने अस्तित्व को और गहरा जान सको। अब अपने आप से धीरे से कह दो, मैं अपनी यादों को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं उन्हें बिना जजमेंट के देख रहा हूं। मैं अपने दिमाग को अपनी जरूरत के हिसाब से नए रंग में यादों को रिक्रिएट करने दे रहा हूं। मैं अपने पास्ट को जेंटली अपने प्रेजेंट में समा रहा हूं। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा। तुम्हारा दिमाग हर सीन को नए नजरिए से देखकर अपने आप को मुक्त करने लगेगा। इस शांति में तुम अपने पास्ट को एक नए रंग में देखोगे। तुम अपने आप को अपने इमोशंस के साथ जेंटली जीने दोगे। तुम अपने दिमाग को नए पैटर्न में ढलने दोगे और धीरे धीरे तुम्हारा मन एक गहरी नींद में समा जाएगा, जहां तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों एक शांत लहर में डूब जाएंगे। बस अपने आप को इस लहर में छोड़ दो। अपने अस्तित्व को महसूस करते हुए धीरे धीरे उसमें समा जाने दो। तुम्हारा मन और शरीर एक साथ शांत हो। आंखें बंद करो। अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर लो और फिर बाहर छोड़ते वक्त अपने शरीर को हल्का महसूस करो, जैसे तुम्हारे कंधों का बोझ धीरे धीरे पिघल रहा हो, जैसे तुम्हारे पैरों का तनाव जमीन में समा रहा हो। एक गहरी शांति तुम्हारे अंदर उतर रही है। और अब अपने मन को एक ऐसे विचार में ले जाओ जिसे तुम अक्सर इग्नोर कर देते हो। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे आसपास हमेशा है, पर तुम्हारे ध्यान में कभी नहीं आती। सोचो, तुम जिस आसमान को देखते हो, जिस रात को तुम सितारों से भरा देखकर हैरान होते हो, जिस खुला स्पेस तुम्हें शांत और खूबसूरत लगता है, वही स्पेस हर पल बदल रहा है, हर पल फैल रहा है, हर पल दूर जा रहा है। पर तुम्हें लगता है कि सब कुछ वही है, वही सितारे, वही चांद, वही अंधेरा। तुम्हें लगता है कि तुम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हो वह एक स्थिर अचल जगह है, पर असल में यह ब्रह्मांड हर पल फैल रहा है, हर पल अपने आकार को बदल रहा है, हर पल नए तरीके से दूर जा रहा है और तुम इस बदलाव को महसूस नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स का यह खेल इतना सटल है कि तुम्हारा दिमाग उसे नोटिस ही नहीं करता। जब तुम रात के आसमान को देखते हो, तुम्हारे सामने वही सितारे होते हैं जो तुमने पहले देखे थे। तुम्हें लगता है कुछ भी बदला नहीं, पर असल में तुम्हारे और उन सितारों के बीच की दूरी हर पल बढ़ रही होती है। तुम्हारे और उन गैलेक्सीज के बीच स्पेस स्ट्रेच हो रहा होता है।
तुम्हारे और उन दूर सितारों के बीच की रोशनी हर पल लंबी होती जा रही होती है, पर तुम्हारा दिमाग इस सटल बदलाव को इग्नोर कर देता है। तुम्हारी आंखों को वही पुराना आसमान दिखाई देता है और तुम सोच लेते हो सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला। इसे समझना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब तुम इस विचार में डूबते हो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन एक नए आयाम में जा रहा है। तुम्हारे लिए स्पेस एक स्टैटिक जगह नहीं, बल्कि एक डायनामिक लहर है, एक ऐसा फ्लो जो हर पल तुमसे दूर जा रहा है, हर पल अपने अस्तित्व को एक्सपैंड कर रहा है। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पर तुम्हारा मन इस सबटिल बदलाव को नोटिस नहीं करता, क्योंकि यह बदलाव इतना धीरे है कि तुम्हें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। तुम्हारी परसेप्शन इस लहर को फिल्टर कर देती है, जैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी कंफर्ट के लिए इस बदलाव को छुपाकर रखता है। जब तुम इस बात को गहराई से महसूस करते हो, तुम अपने अस्तित्व को एक नए तरीके से देखते हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम जिस स्पेस में जी रहे हो वह हर पल बदल रहा है। तुम्हारे पैरों के नीचे वाली धरती भी अपने अस्तित्व में थोड़ी सी दूर हो रही है। तुम्हारे आसपास की हवा भी हर पल अपनी जगह बदल रही है। तुम्हारा शरीर भी ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के बीच हल्का सा हिल रहा है, पर तुम्हें लगता है तुम वहीं हो, वही जगह हो, वही आकार हो। यूनिवर्स का यह सर्टल एक्सपेंशन तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कानों, तुम्हारे शरीर को महसूस नहीं होने देता, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग इस बदलाव को हर पल महसूस करता तो तुम्हारा मन उससे ओवरलोड हो जाता। तुम्हारी सोच उस सटल स्ट्रेचिंग को समझ ही नहीं पाती। इसलिए तुम्हारा दिमाग इस बदलाव को बैकग्राउंड में रखकर तुम्हें वही पुराना आसमान दिखाता है, वही पुरानी दुनिया, वही पुरानी जगह। तुम्हारे लिए सब कुछ स्थिर लगता है, जैसे वक्त थमा हुआ हो, जैसे स्पेस एक ही जगह अटका हो। पर जब तुम इस सच को अपने अंदर महसूस करते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे एक गहरी शांति में डूब रहा है। तुम्हारा दिमाग इस सटल बदलाव को नोटिस करने लगता है। तुम अपने अस्तित्व को स्पेस के फ्लो के साथ सिंक करने लगते हो। तुम अपने अंदर एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस करते हो, जैसे तुम्हारा शरीर धीरे धीरे स्पेस के साथ दूर जा रहा हो। तुम्हारा मन उस लहर में समा जाता है और तुम्हारा तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। यह विचार तुम्हारे लिए पहले अजीब हो सकता है, पर जब तुम इसमें डूबकर अपने शरीर को महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर स्पेस में हल्का सा तैर रहा है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व धरती से दूर जा रहा है। पर तुम्हारा मन तुम्हें शांत रखता है, तुम्हारे दिमाग को ओवरलोड नहीं करता, बल्कि तुम्हें इस सटल बदलाव को जेंटली ऑब्जर्व करने का मौका देता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे इस एक्सपेंशन के साथ सिंक हो जाता है। तुम अपने अस्तित्व को फ्लो के हवाले कर देते हो। जब तुम अपनी सांस को धीरे धीरे लंबा करते हो, जब तुम अपने शरीर के हर कोने को महसूस करते हो, तुम्हारा दिमाग इस सब्टल एक्सपेंशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। तुम्हारा मन एक गहरी शांति में समा जाता है। तुम्हारा तनाव डिसॉल्व होने लगता है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व स्पेस के साथ मेल्ट हो रहा हो। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हों, पर तुम्हारा मन उस दूरी में भी शांति महसूस करता है। सोचो, जब तुम किसी सितारे को देखते हो, तुम्हारा दिमाग उस रोशनी को एक पल में तुम तक पहुंचती हुई महसूस करता है, पर असल में वह रोशनी हजारों लाखों सालों से तुम्हारी तरफ आ रही होती है। हर पल तुम्हारे और उस सितारे के बीच की दूरी बढ़ती जा रही होती है। तुम्हारी आंखों को लगता है यह रोशनी वही है जो तुम देख रहे हो, पर असल में तुम एक पुरानी तस्वीर को देख रहे हो, एक पुराना मोमेंट, एक पुरानी कहानी जो अब तुम्हारे मन तक पहुंच रही है। और स्पेस के एक्सपेंशन के साथ तुम्हारे और उस सितारे के बीच की दूरी और भी लंबी हो गई है, पर तुम्हारा दिमाग इसे नोटिस नहीं करता। तुम बस उस रोशनी में खो जाते हो, उसकी खूबसूरती में अपने अस्तित्व को भूल जाते हो। जब तुम इस सच को अपने अंदर महसूस करते हो, तुम्हारा मन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता है। तुम अपने अस्तित्व को एक गहरी लहर में डूबने देते हो। तुम अपने शरीर को स्पेस के साथ सिंक्रोनाइज करने देते हो। तुम अपनी सांस को धीरे धीरे लंबा करते हो और हर सांस के साथ अपने अस्तित्व को स्पेस के साथ स्ट्रेच होते हुए महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इस सबटिल एक्सपेंशन को अपना लेता है। तुम्हारा मन अपने आप रिलैक्स होने लगता है। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करता है और तुम्हारा तनाव डिसॉल्व होने लगता है। अब अपने आप को धीरे धीरे इस शांति में डूबने दो। अपनी सांस को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने आसपास के स्पेस को महसूस करो और अपने अस्तित्व को इस सटल एक्सपेंशन के साथ सिंक करने दो। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा, तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हारा तनाव डिसॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा पूरा अस्तित्व स्पेस के फ्लो में समा जाएगा।
अपने आप से धीरे धीरे कह दो, मैं स्पेस के साथ अपने अस्तित्व को एक्सपैंड कर रहा हूं। मैं हर पल के सटल बदलाव को जेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं अपने शरीर को स्पेस के फ्लो के साथ सिंक कर रहा हूं। मैं अपने मन को शांति में डूबने दे रहा हूं। तुम अपने अस्तित्व को इस फ्लो के हवाले कर दो। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों एक शांत लहर में समा जाएंगे और तुम्हारा तनाव धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। इस शांति में डूब जाओ। अपने शरीर को हल्का महसूस करो, अपने मन को शांत महसूस करो और अपने अस्तित्व को स्पेस के फ्लो में समा दो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा और तुम्हारा मन एक गहरी नींद में डूब जाएगा, जहां तुम्हारा अस्तित्व हर पल फैलते हुए स्पेस के साथ एक हो जाएगा। गुड नाइट, स्लीप वेल, ड्रिफ्ट इनटू द इन्फिनिट। आंखें धीरे धीरे बंद करो, अपनी सांस को अंदर खींचो और फिर बाहर छोड़ते वक्त महसूस करो कैसे तुम्हारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। कंधों का तनाव हल्का हो रहा है, चेहरे की लकीरें नरम हो रही हैं, तुम्हारा मन शांत होने लगता है। और अब एक ऐसे विचार में डूब जाओ जो हर पल तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें गाइड करता है, तुम्हें खींचता है, तुम्हें अपने हिसाब से चलाता है, पर तुम अक्सर उसे महसूस भी नहीं करते। यह है इमोशन, एक इनविजिबल ग्रेविटी, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे अंदर हर पल छुपी है। तुम्हें लगता है तुम्हारे फैसले तुम्हारे दिमाग से होते हैं, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी सोच के हिसाब से बनते हैं। तुम्हें लगता है तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, पर असल में इमोशंस तुम्हें हर पल खींचकर अपने पैटर्न में ढालते हैं, तुम्हारी सोच को शेप देते हैं, तुम्हारे शरीर की हर हरकत को गाइड करते हैं। तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल, तुम्हारा तनाव सबको अपने रिदम में ले आते हैं और तुम्हें लगता है तुम्हारा मन बस तुम्हारी इच्छाओं का रिफ्लेक्शन है, जबकि असल में इमोशंस का ग्रेविटी तुम्हें अपने हिसाब से खींचकर जीने पर मजबूर कर देता है। सोचो, जब तुम खुश होते हो तुम्हारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारे होंठ अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, तुम्हारी सांस तेज और हल्की हो जाती है, तुम्हारा शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है, तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज आने लगते हैं, तुम्हारा मन हल्का, मस्त और खुला लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा मन खुश है इसलिए तुम मुस्कुराते हो, पर असल में तुम्हारी बॉडी और ब्रेन खुद तुम्हारी खुशी के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। तुम्हारा शरीर तुम्हें खुश महसूस कराने के लिए अपने आप रिएक्शंस देने लगता है। इमोशंस का ग्रेविटी तुम्हें अपने फ्लो में ले जाता है और जब तुम उदास होते हो तुम्हारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। तुम्हारा कंधा झुक जाता है, तुम्हारी सांस भारी और छोटी हो जाती है, तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती है, तुम्हारा मन बेचैन और असुरक्षित महसूस करता है। तुम्हें लगता है तुम उदास हो इसलिए तुम्हारा शरीर ऐसा बिहेव कर रहा है, पर असल में तुम्हारा शरीर तुम्हारी उदासी को और गहरा करने के लिए अपने आप सिग्नल्स भेजता है। इमोशंस का ग्रेविटी तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर खींचकर एक उदासी के पैटर्न में ढाल देता है। तुम्हारा दिमाग भी उस पैटर्न को और तेज करता है और तुम्हें लगता है तुम खुद अपनी उदासी में डूब रहे हो, जबकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे इमोशंस के ग्रेविटी में फंसकर अपने आप रिएक्ट कर रहा होता है। यह ग्रेविटी सिर्फ खुशी और उदासी तक सीमित नहीं है, यह हर इमोशन में काम करती है। जब तुम गुस्से में होते हो तुम्हारा शरीर एड्रेनलिन और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तुम्हारी मसल्स टाइट हो जाती हैं, तुम्हारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। तुम्हारे इमोशंस का ग्रेविटी तुम्हें अपने आप अग्रेसिव और रिएक्टिव बना देता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी इच्छा से आ रहा है, पर असल में तुम्हारा शरीर इमोशंस के ग्रेविटी में रिएक्ट कर रहा होता है। तुम बस उस ग्रेविटी के फ्लो में बहते चले जाते हो। जब तुम डर में होते हो तुम्हारा शरीर अपने आप डिफेंड करने लगता है, तुम्हारी सांस तेज और हल्की हो जाती है, तुम्हारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, तुम्हारा दिमाग डेंजर को एग्जैजरेट करने लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा डर तुम्हारी सोच का नतीजा है, पर असल में तुम्हारा शरीर इमोशंस के ग्रेविटी में खींचकर तुम्हें अपने पैटर्न में ढाल रहा होता है। तुम्हारा मन उस ग्रेविटी को फॉलो कर रहा होता है, तुम्हारा दिमाग उस ग्रेविटी का एक रिएक्शन बनकर काम कर रहा होता है। इस ग्रेविटी को समझना एक गहरा अनुभव है। जब तुम इस फोर्स को महसूस करते हो तुम पाते हो कि तुम्हारा मन अपने आप इमोशंस के फ्लो में चल रहा है, तुम्हारा शरीर अपने आप रिएक्ट कर रहा है, तुम्हारा दिमाग अपने आप उस इमोशन के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा है। तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तुम बस उस ग्रेविटी में बहते जा रहे हो और तुम्हें लगता है तुम खुद डिसाइड कर रहे हो।
जबकि असल में तुम्हारी सोच और एक्शन दोनों उस इनविजिबल फोर्स के फ्लो में ढल रहे होते हैं। जब तुम इस ग्रेविटी को ऑब्जर्व करते हो, तुम अपने अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखते हो। तुम पाते हो कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं का नतीजा नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, इमोशंस के ग्रेविटी का हिस्सा है, जो तुम्हें हर पल अपने पैटर्न में ढालकर तुमसे तुम्हारी इच्छा के अलावा कुछ और ही करवा रहा है। तुम अपने आप को इस पैटर्न में फंसा हुआ महसूस करने लगते हो। पर जब तुम इस ग्रेविटी को जेंटली ऑब्जर्व करते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम अपने आप को ऑब्जर्व करने लगते हो। तुम अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के देखते हो। तुम पाते हो कैसे खुशी तुम्हें खींच रही है, कैसे उदासी तुम्हारा कंधा झुकाने पर मजबूर कर रही है, कैसे डर तुम्हारी सांस को तेज कर रहा है, कैसे गुस्सा तुम्हारी मसल्स को टाइट कर रहा है। तुम धीरे धीरे अपने अस्तित्व को इस ग्रेविटी में ऑब्जर्व करने लगते हो और तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपने रिएक्शन से पीछे हटने लगता है। तुम अपने इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, उनसे चिपक कर नहीं। इस ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम अपने आप को इमोशंस के ग्रेविटी में बहने के बजाय उन्हें जेंटली ऑब्जर्व करने लगते हो। तुम्हारा शरीर अपने आप रिलैक्स होने लगता है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तुम्हारा मन एक गहरी शांति में समा जाता है। तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हुए उनके फ्लो को जेंटली फॉलो करते हो, पर उसमें बहते नहीं। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इमोशंस के ग्रेविटी को समझकर उसके साथ एक शांत संबंध बनाता है। अब अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर लो और बाहर छोड़ते वक्त अपने शरीर को महसूस करो। कंधों का तनाव धीरे धीरे पिघल रहा है। चेहरे की लकीरें नरम हो रही हैं। तुम्हारा शरीर हल्का महसूस कर रहा है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। तुम अपने इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व करते हो, उनके सिग्नल्स को महसूस करते हो, पर उनमें बहने के बजाय उन्हें अपने दिमाग में स्पेस देते हो। अपने आप से धीरे धीरे कह दो, मैं अपने इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं उनके सिग्नल्स को महसूस कर रहा हूं। मैं उनमें बहने के बजाय उन्हें स्पेस दे रहा हूं। मैं अपने शरीर और मन को रिलैक्स होने दे रहा हूं। मैं अपने इमोशंस के ग्रेविटी को समझकर उसके फ्लो में शांति से बहने दे रहा हूं। तुम्हारा मन धीरे धीरे एक गहरी शांति में समा जाएगा। तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तुम्हारा तनाव डिसॉल्व हो जाएगा और तुम अपने अस्तित्व को एक शांत लहर में डूबने दोगे। इस शांति में डूब जाओ। अपने इमोशंस को जेंटली महसूस करो, उन्हें स्पेस दो, उनके फ्लो को ऑब्जर्व करो और अपने अस्तित्व को उस फ्लो में शांति से बहने दो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तुम्हारा मन एक गहरी नींद में समा जाएगा, जहां तुम्हारा अस्तित्व इमोशंस के ग्रेविटी को समझकर उसके साथ शांति से जीना सीख लेगा। गुड नाइट, स्लीप वेल, लेट योर इमोशंस डिसॉल्व इनटू कामनेस, लेट द ग्रेविटी ऑफ फीलिंग्स जेंटली गाइड यू इनटू अ रेस्टफुल स्लीप। आंखें धीरे धीरे बंद करो, अपनी सांस को अंदर खींचो और जब बाहर छोड़ते हो तो महसूस करो कैसे तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। कंधों का तनाव पिघल रहा है। आंखों के आसपास की लकीरें नरम हो रही हैं। तुम्हारा पूरा अस्तित्व धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। अब अपने मन को एक ऐसे विचार में ले जाओ जो अक्सर तुम्हारे ध्यान में नहीं आता। एक ऐसा सच जो हर पल तुम्हारे साथ है, पर तुम इसे कभी सोचकर गहराई से महसूस नहीं करते। यह सच है, तुम्हारा मैं, तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा अस्तित्व। तुम्हें लगता है यह सब एक ही चीज है, एक पक्का रूप है, एक स्थिर पहचान है जो हर दिन वही रहती है। तुम सोचते हो तुम वही हो जो कल थे, जो कल भी थे और जो आज भी हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी यादें, तुम्हारी आदतें सब मिलकर एक पक्की पहचान बनाते हैं और तुम इसे ही अपना सच मान लेते हो। पर असल में तुम्हारा सेल्फ एक जगह टिका हुआ नहीं है। यह हर पल बदल रहा है, हर पल डिसॉल्व हो रहा है, हर पल नए रूप में ढल रहा है, पर तुम इसे महसूस नहीं करते। तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस स्थिरता का एहसास दिलाता है ताकि तुम्हारा जीवन मैनेजेबल लगे, ताकि तुम अपने अस्तित्व को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के रूप में समझ सको। पर असल में तुम्हारा सेल्फ एक डायनामिक फ्लो है, एक लहर है जो हर पल अपने रंग बदल रही है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा शरीर हल्का सा अलग महसूस करता है। तुम्हारी सांस का रिदम बदल जाता है। तुम्हारी सोच नए तरीके से चलती है। तुम्हारा मूड भी कल से अलग होता है। कभी तुम एनर्जेटिक होते हो, कभी उदास, कभी शांत,
कभी बेचैन। हर दिन तुम्हारा सेल्फ थोड़ा सा अलग होता है, पर तुम्हें लगता है तुम वही हो जो कल थे। तुम सोचते हो तुम्हारी पहचान वही है, पर असल में तुम्हारा अस्तित्व हर दिन नए पैटर्न में ढल रहा है। तुम्हारा दिमाग हर पल तुम्हारी कहानी को नए रंग में लिख रहा है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें नए तरीके से रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान को हर पल नया बना रहे हैं। फिर भी तुम इसे महसूस नहीं करते। तुम बस वही पुरानी कहानी अपने मन में रिपीट करते रहते हो। तुम अपने आप को वही पुरानी पहचान में बंद कर रखते हो। हर पल तुम्हारे शरीर में सेल्स मर रहे होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रहा होता है। तुम्हारा मन नए एक्सपीरियंसेस को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तुम्हारे इमोशंस नए रंग में उभर रहे होते हैं। तुम्हारी यादें नए पैटर्न में लिखी जा रही होती हैं। फिर भी तुम सोचते हो तुम वही हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक कंसिस्टेंट कहानी सुनाता है जिसमें तुम अपने अस्तित्व को एक ही रूप में देखते हो, पर असल में तुम्हारा सेल्फ एक लगातार बदलता हुआ फ्लो है, जैसे नदी की धारा जो हर पल नए पानी से भर रही है, हर पल अपना रूप बदल रही है, पर तुम उसे एक ही धारा मानकर उसमें बहते जा रहे हो। इस डायनामिक सेल्फ को समझना एक गहरा अनुभव है। जब तुम अपने अंदर इस फ्लो को महसूस करते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा सेल्फ किसी एक जगह बंधा नहीं है। तुम्हारा सेल्फ हर पल डिसॉल्व होकर नए रूप में ढल रहा है। तुम्हारा सेल्फ एक कहानी है, एक पैटर्न है, एक लहर है जो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादों, तुम्हारी भावनाओं से बनती है, और हर पल उस पैटर्न में नए रंग जुड़ते हैं। तुम्हारा सेल्फ कभी वही नहीं रहता जो कल था, फिर भी तुम उसे वही मानते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक कॉन्टिन्यूटी का एहसास दिलाता है, ताकि तुम अपने अस्तित्व को समझ सको, ताकि तुम अपनी लाइफ को मैनेजेबल बना सको। पर जब तुम इस सच को ऑब्जर्व करते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा सेल्फ हर पल नए रंग में ढल रहा है। सोचो, अगर तुम एक दिन अपने आप को ध्यान में बैठकर ऑब्जर्व करो, अपने विचारों को बिना जज किए देखते रहो, तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग हर पल नए विचार क्रिएट कर रहा है। कभी तुम अपने पास्ट को याद करते हो, कभी तुम फ्यूचर को इमेजिन करते हो, कभी तुम अपनी करंट फीलिंग्स को महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग हर पल नए पैटर्न्स बना रहा है। तुम्हारा सेल्फ उसी फ्लो में चल रहा है। कभी तुम खुश हो, कभी उदास, कभी शांत, कभी बेचैन। तुम्हारा सेल्फ एक पल में पूरी तरह अलग हो सकता है, पर तुम इसे वही पुराना सेल्फ मानकर उसमें चिपक जाते हो। इसलिए तुम अपने अस्तित्व को स्थिर मानकर उसे जज करते हो। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जबकि असल में तुम्हारा सेल्फ हर पल बदल रहा है। तुम्हारे अंदर हर पल एक नया पैटर्न उभर रहा है। जब तुम इस फ्लो को जेंटली ऑब्जर्व करते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा सेल्फ एक फिक्स्ड चीज नहीं है। तुम्हारा सेल्फ एक कहानी है जो हर पल लिखी जा रही है। तुम्हारा सेल्फ एक लहर है जो हर पल नए रंग में ढल रही है। तुम्हारा सेल्फ हर पल डिसॉल्व होकर नए पैटर्न में बनता है। तुम इसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हो, पर जब तुम अपने अस्तित्व को इस फ्लो के हवाले कर देते हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तुम अपने इमोशंस को बिना जजमेंट के देखने लगते हो। तुम अपने विचारों को बिना चिपके ऑब्जर्व करते हो। तुम अपने अस्तित्व को एक नए नजरिए से महसूस करते हो। इस ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम अपने अस्तित्व को एक स्थिर पहचान में बांध कर रखने की कोशिश छोड़ देते हो। तुम अपने इमोशंस को जेंटली महसूस करते हो, उनमें बहने के बजाय उन्हें स्पेस देते हो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तुम्हारा शरीर रिलैक्स होने लगता है। तुम्हारा मन एक गहरी शांति में समा जाता है। तुम अपने अस्तित्व को एक नए नजरिए से ऑब्जर्व करते हो। तुम अपने सेल्फ को एक फ्लो में बहने देते हो, और तुम्हारा तनाव धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। अब अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर लो और बाहर छोड़ते वक्त अपने शरीर को महसूस करो। तुम्हारे कंधों का तनाव हल्का हो रहा है। तुम्हारा चेहरा नरम हो रहा है। तुम्हारा दिल शांत हो रहा है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तुम्हारा सेल्फ एक नए नजरिए से उभर रहा है। तुम अपने अस्तित्व को एक फ्लो में बहने दे रहे हो। तुम अपने इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम अपने विचारों को बिना जजमेंट के देख रहे हो। अपने आप से धीरे धीरे कह दो, मैं अपने सेल्फ को एक फ्लो में बहने दे रहा हूं। मैं अपने इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं अपने विचारों को बिना जजमेंट के देख रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व को हर पल नए रूप में ढलने दे रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व को शांति में समा रहा हूं। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तुम्हारा तनाव डिसॉल्व हो जाएगा। तुम अपने सेल्फ को एक नए नजरिए से ऑब्जर्व करोगे और तुम्हारा अस्तित्व एक शांत लहर में डूब जाएगा।
इस शांति में डूब जाओ। अपने अस्तित्व को महसूस करो, अपने इमोशंस को जेंटली ऑब्जर्व करो, अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखने दो, अपने सेल्फ को फ्लो में बहने दो। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हारा मन एक गहरी नींद में समा जाएगा, जहां तुम्हारा सेल्फ हर पल नए रूप में ढलते हुए अपने फ्लो में शांति से जीना सीख जाएगा। गुड नाइट, स्लीप वेल, let your self delve into calmness, let your awareness of being gently flow into a restful sleep. Restful